आज के ब्लॉग में हम सीखेंगे फ्यूजन पेंटिंग बनाना। तो फ्यूजन पेंटिंग बनाना बहुत ही सिंपल है। तो फ्यूजन पेंटिंग का मतलब होता है एक ऐसी पेंटिंग जिसमें आप 2 या 3 या उससे ज़्यादा पेंटिंग्स को कंबाइन करते हो जो अलग अलग टाइप की होती है, और उनको कंबाइन करके आप एक सिंगल पेंटिंग बनाते हो, तो उसे हम फ्यूजन पेंटिंग कहते हैं। तो आज के ब्लॉग में हम वही सीखेंगे कि आप एक फ्यूजन पेंटिंग कैसे बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो जैसे कि आज के ब्लॉग में हम बना रहे हैं एक फ्यूजन पेंटिंग, तो हम 2 पेंटिंग्स का यूज़ करेंगे इसमें। एक तो हम यूज़ करेंगे हमारे बिहार की मधुबनी पेंटिंग, जो काफ़ी फेमस है और बहुत अच्छी लगती है बनने के बाद। और दूसरी पेंटिंग जो हम बनाएंगे वो हमारे उत्तराखंड की एपन पेंटिंग है, तो वो हम बनाएंगे। तो इन दोनों को हम यूज़ करके एक जो पेंटिंग क्रिएट करेंगे उसे हम एक फ्यूजन पेंटिंग कहेंगे। तो मधुबनी एपन पेंटिंग भी आप उसे बोल सकते हो। तो इस तरह की पेंटिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है अभी कुछ सालों से बहुत ज़्यादा चल रहा है। पहले तो हम क्या करते थे, या तो मधुबनी पेंटिंग ही बनाते थे या फिर एपन पेंटिंग ही बनाते थे। और अब जैसे कुछ सालों से जैसे क्रिएटिविटी की कोई बाउंड्री नहीं होती है, तो लोग जितना क्रिएटिव सोच सकते हैं वो सोचते हैं। तो अलग अलग तरह के आइडियाज़ आते हैं सबके दिमाग में। तो अब कुछ सालों से ऐसा हो गया है कि फ्यूजन पेंटिंग्स का कॉन्सेप्ट खूब चल रहा है। तो आप 2 पेंटिंग्स को कंबाइन कर सकते हो। आज के ब्लॉग में तो जैसे हम मधुबनी और एपन पेंटिंग को कंबाइन कर रहे हैं, तो अगर आप चाहो तो एपन पेंटिंग के साथ कोई सी भी पेंटिंग कंबाइन कर सकते हो, चाहे वो कलमकारी हो, वर्ली हो और पटचित्र हो। तो इन सब को आप कंबाइन कर सकते हो इनके साथ। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा यूज़ करना चाहते हो और इन्हांस करना चाहते हो, तो अब और भी अलग अलग तरह की आप 3 पेंटिंग्स को भी एक साथ कंबाइन करके कोई पेंटिंग बना सकते हो, तो वो भी अच्छी लगेगी। तो जैसे मंडाला पेंटिंग है एक, तो उसके साथ सारी पेंटिंग्स चली जाती है। आप मंडाला पेंटिंग के साथ एपन पेंटिंग को भी कंबाइन कर सकते हो। आप चाहो तो इसके साथ मधुबनी पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग या पटचित्र, इन सब को भी कंबाइन कर सकते हो। तो काफ़ी अलग सी लगती हैं पेंटिंग। तो होती तो ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स ही हैं सारी, पर बस इतना सा हुआ है कि इनको हम फ्यूजन पेंटिंग कहते हैं। तो जैसे हम आज बना रहे हैं एक फ्यूजन पेंटिंग, तो इस पेंटिंग में जो मैं सेंटर पीस बनाऊंगी पेंटिंग का, तो वो पूरा जो है मधुबनी पेंटिंग का होगा। और जो बॉर्डर्स हैं वो मैं लूँगी एपन पेंटिंग के। तो एपन पेंटिंग में सिर्फ हम 2 कलर यूज़ करते हैं, रेड एंड वाइट। तो आप अगर एपन पेंटिंग को बॉर्डर पे बनाते हो किसी भी पेंटिंग के, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और मधुबनी पेंटिंग के बॉर्डर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो आप चाहो तो सेंटर में एपन पेंटिंग का कोई डिज़ाइन बना दिया और जो बॉर्डर है वो मधुबनी पेंटिंग का बना दिया, तो ये भी एक फ्यूजन पेंटिंग होती है। ऐसे ही आप जैसे कई लोग क्या करते हैं कि पूरी जो मधुबनी पेंटिंग का डिज़ाइन बनाते हैं और उस पे जो कलर किया जाता है वो सिर्फ रेड और वाइट का यूज़ करते हैं। तो वो एक तरह की अलग तरह की फ्यूजन पेंटिंग हो जाती है, जो दिखती पूरी एपन पेंटिंग की तरह है, पर जो उसका डिज़ाइन होता है वो मधुबनी का होता है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। तो ये जो सारी पेंटिंग्स हैं ये बनाना बहुत ही आसान है। तो उसमें बस आपका थोड़ा सा टाइम और पेशेंस की ज़रूरत है, तो वही टाइम यूज़ होता है आपका। तो बाकी तो जब आप बनाने लगते हो तो धीरे धीरे हाथ सेट हो जाता है और जल्दी जल्दी भी बनने लगती है पेंटिंग्स। तो अगर जैसे आप अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हो और आप एक्सपेंसिव ये जो आर्ट पीसेस नहीं खरीदना चाहते हो, तो आप इस तरह के आइडियाज़ देख सकते हो। अलग अलग आपको साइट पे मिल जाएंगे, चाहे आप इंस्टा पे देखो या पिनिंटरेस्ट पे देखो, तो आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि किस तरह से पेंटिंग बनानी है। बस इसमें ये है कि आपका टाइम कंज्यूम होता है और थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि पेंटिंग में जो काम होता है वो काफ़ी फ़ाइन होता है। तो उसके लिए मतलब आपको पेशेंस होना चाहिए कि इतना फ़ाइन काम आप कर सको। और उसके बाद आप इजीली अपने घर को अपना ही आर्ट वर्क बना के डेकोरेट कर सकते हो, और वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपको एक्सपेंसिव आइटम्स नहीं खरीदने पड़ते हैं मार्केट। तो आज जो मैं पेंटिंग बना रही हूँ वो काफ़ी बड़ी पेंटिंग है। तो ये जो फुल चार्ट पेपर होता है इसमें मैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो ये अराउंड 28 बाय 22 इंचेस का चार्ट पेपर है। और जब पेंटिंग पूरी फ्रेम हो जाएगी तो वो दोनों साइड से मतलब 2-2 इंच का मतलब उसमें और बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही कुछ नया नया सीखते रहेंगे आने वाले ब्लॉग्स में भी। और पेंटिंग्स के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, अलग अलग तरह की चीज़ें, वो भी सीखते रहेंगे। और स्टार्ट अब बनाते हैं पेंटिंग। तो मेरे चैनल पे जितनी भी पेंटिंग्स मैंने बनाई है या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ भी काम करा है, उसकी मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रही हूँ। और उसमें आपको दिख जाएगी कि कैसे कैसे आप पेंटिंग बना सकते हो, या कोई भी DIY करना चाहते हो आप तो कैसे कर सकते हो। तो उस प्लेलिस्ट में वो मैं ऐड करती जाऊँगी टाइम टू टाइम। और ये जितने भी पेंटिंग के वीडियोस आएंगे या आर्ट एंड क्राफ्ट के वीडियो आएंगे, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। तो वहाँ से भी अगर कुछ देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हो।
तो जैसे अब तक जितनी भी पेंटिंग्स मैंने बनाई है तो उनकी जो बेसिक सप्लाई है वो यही है कि आपको फेविक्रिल का जो कलर आता है वो यूज़ करना है, और कुछ पेंट ब्रशेज़ हैं वो अलग अलग तरह के पेंट ब्रशेज़ होते हैं, जैसे चौड़े होते हैं, कुछ फाइन ब्रशेज़ होते हैं, तो 000 या 1 नंबर के अलग अलग तरह के ब्रश होते हैं, हम वो यूज़ करते हैं। तो आज की जो हमारी पेंटिंग है उसकी सप्लाई भी बहुत ही सिंपल है। एक फुल चार्ट पेपर चाहिए और फेविक्रिल का कलर चाहिए और फाइन ब्रश चाहिए, और जहाँ पे हमको चौड़ा एरिया पे पेंट करना है वहाँ पे चौड़ा वाला ब्रश चाहिए। तो काफ़ी सिंपल सप्लाई है। और मार्कर की ज़रूरत पड़ती है मधुबनी पेंटिंग में, क्योंकि इनिशियली तो क्या होता था, लोग पेंट ब्रश यूज़ करते थे फाइन वाला और ब्लैक कलर यूज़ करते थे, तो उससे लाइंस बनाते थे, पर वो बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन काम हो जाता है और कई बार लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसलिए मार्कर बेस्ट है। आप जो पतला वाला मार्कर आता है वो यूज़ करिए और उससे बनाइए पेंटिंग, तो वो भी बहुत अच्छी बनती है। और पेंसिल चाहिए, इरेज़र, वो तो नॉर्मल जो सप्लाई होती है वही चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं पेंटिंग बनाना। तो अभी जो मैं पेंटिंग बना रही हूँ वो मधुबनी और एपन पेंटिंग का मिक्स है। मधुबनी पेंटिंग जो है वो हमारे बिहार की पेंटिंग है और एपन पेंटिंग हमारे उत्तराखंड की पेंटिंग है। तो इन दोनों पेंटिंग को मिक्स करके मैं पेंटिंग बना रही हूँ। तो एपन पेंटिंग का तो यहाँ पे सिर्फ मैं बॉर्डर यूज़ करूँगी, क्योंकि उसमें 2 ही कलर यूज़ होते हैं, रेड एंड वाइट। तो ये जो बॉर्डर है वो आएगा रेड एंड वाइट, और ये वाला जो बॉर्डर है ये आएगा रेड एंड वाइट। उसके बाद ये जो बीच में बॉर्डर आ रहा है ये आएगा मधुबनी पेंटिंग जिस स्टाइल में बनती है वो वाला बॉर्डर। तो इस तरह से बॉर्डर बनेगा पेंटिंग का। तो बीच का जो पूरा सेंटर पीस है पेंटिंग का ये बनेगा मधुबनी पेंटिंग जैसी होती है वैसा ही। वैसे तो अगर आप एपन पेंटिंग की टच देना चाहो तो यहाँ पे भी रेड एंड वाइट यूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे कैसे बनेगा। तो अभी तो इस तरह की पेंटिंग मैंने ड्रॉ कर ली है और इतनी पेंटिंग ड्रॉ हो चुकी है। तो मधुबनी पेंटिंग में फ़िगर इसी तरह की बनती है, उसमें ज़्यादा अलग तरह की फ़िगर नहीं बनाई जाती कि एकदम परफेक्ट फ़िगर बनाएं। तो ऐसी फ़िगर बनती है उसमें। तो इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैं ये फुल लेंथ का चार्ट पेपर यूज़ कर रही हूँ। तो जो चार्ट पेपर स्टैंडर्ड मिलता है मार्केट में वही यूज़ करा है, और इसका जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा है, मोटा है, तो सही है ड्यूरेबिलिटी के लिए पेंटिंग। अब ये पेंटिंग इतनी बन चुकी है, यहाँ पे बॉर्डर बन के रेडी हो चुका है। अब आगे का काम करते हैं। तो अभी इतनी पेंटिंग बन के रेडी हो चुकी है। तो ये वाली पेंटिंग मैंने इतनी ड्रॉ कर ली है। फ्रेम जो है इस पेंटिंग में इसके बाद होगा, यहाँ के बाद एक क्रीम कलर की लेयर लगाऊंगी मैं, और फिर उसके बाद फ्रेम होगा। या यहाँ पे मैं देखूँगी हैंडमेड शीट ले आऊँगी टेक्सचर वाली, वो लगाऊँगी, और फिर उसके बाद फ्रेम होगा, ताकि सेपरेशन पता चले पेंटिंग के और फ्रेम के बीच में। तो अभी इतनी पेंटिंग बन चुकी है और इस पर अब मैं ब्लैक मार्कर से लाइन बना रही हूँ। तो ऐसे दिख रहा है। तो इसे ब्लैक मार्कर से लाइन बनाने के बाद पेंसिल वाला हम मिटा लेंगे। इसमें बस हमको मार्कर से ब्लैक लाइंस ड्रॉ करनी है और ऐसे दिखेगी तब। अगर आप फ्री हैंड बना सकते हो तो फ्री हैंड भी कर सकते हो। तो अभी इस वाली पे जो बीच में मधुबनी है इसमें मार्कर से ब्लैक लाइंस ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे ये वाला जो बॉर्डर है इस पे करेंगे। तो इसमें मैंने जितना मधुबनी पेंटिंग का एरिया बना रखा था उस पे ब्लैक मार्कर से लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अभी मैं मधुबनी पेंटिंग है उसको बना रही हूँ। तो इसमें अलग अलग कलर्स के पेन यूज़ होंगे। तो अभी तो मैं यहाँ पे इस तरह की ब्लैक लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसे सही कर देंगे। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करना है आगे भी। तो आप डिफरेंट कलर से भी बना सकते हैं। तो अभी मैं वैसा वाला काम कर रही हूँ जो इसका पेन वाला है। तो जैसे ये लाइन है तो इसको मेरे को खींचनी है, लाइन है, सिंपल है ये। इस तरह से लाइंस कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब ये वाली जो लाइंस मैंने बनाई थी ये कंप्लीट हो गई है। तो इसी तरह से अब ये जो नेक्स्ट है इन लाइंस को भी फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे मुझे थोड़ा सा फिल करना है, तो इसमें मुझे सिंपली ऐसी लाइनें खींचनी है। यहाँ पे ये सारी लाइंस खींच के कंप्लीट कर देना है। तो मधुबनी पेंटिंग में इस तरह की लाइंस ड्रॉ की जाती है। तो मैंने मतलब सेट कर दिया है कि मुझे नेक्स्ट फ्लावर में भी इस तरह की लाइंस चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐसी लाइंस बना दूँगी। यहाँ पे मुझे लाइंस चाहिए तो वो भी मैंने सेट कर दिया है, और यहाँ पे चाहिए। तो इससे थोड़ा मैंने मार्किंग कर ली है मुझे कहाँ पे ब्लैक चाहिए और कहाँ पे क्या। तो अब मैं इसको पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे भी लाइंस ड्रॉ कर ली है। तो ये लाइन सारी ड्रॉ हो गई है, और इधर वाले पे भी थोड़ी सी ड्रॉ कर ली है। तो ये ऐसे दिख रहा है। अब जैसे यहाँ है तो इसके पे यहाँ पे तो दूसरा कलर आएगा, तो ये बीच में ब्लैक आएगा। तो
तो ये दिखाती हूँ कैसे है। तो अब मैंने ये वाली लाइंस भी ड्रॉ कर ली है, ये वाली भी कर ली है। अब हमें इन पत्तियों पे इसी तरह से लाइन बना लेनी है। तो अब ये पेंटिंग इतनी पूरी हो चुकी है और इस पेंटिंग का जो मधुबनी पेंटिंग वाला पार्ट है उस पे मैंने लाइंस ड्रॉ कर दिया ब्लैक पेन से। अब इस पे मैं कलर पेन से लाइंस ड्रॉ करूँगी, तो ये वाले बॉल पेन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो जेल पेन भी यूज़ कर सकते हो। तो अब इनसे लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो अभी जैसे मैं ये पेंटिंग बना रही हूँ और यहाँ पे जैसे मैंने ये ब्लैक कलर की लाइंस है वो मार्कर से ड्रॉ कर दी थी, तो ऐसे ही पेंटिंग में मुझे रेड और ग्रीन कलर की लाइंस चाहिए। और जहाँ जहाँ पे वहाँ पे मैंने थोड़ी सी मार्किंग करी है अभी। और जैसे यहाँ पे ब्लू कलर चाहिए तो ब्लू कलर मार्क करा है। तो सिंपल ही इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है करने के लिए। जैसे मुझे जहाँ पे रेड चाहिए वहाँ मैं रेड लाइंस बना लूँगी। जैसे ये वाला है, यहाँ पे मुझे रेड कलर की लाइंस चाहिए तो मैं यहाँ रेड कलर की लाइंस ड्रॉ कर लूँगी। तो ये पेन्स मैंने ले रखे हैं जो मुझे चाहिए। और ऐसे ही जैसे पल्लू है, तो आप चाहो तो इसमें जैसे ज्वेलरी बनाओ तो उसमें गोल्डन कलर जो है वो यूज़ कर सकते हो ज्वेलरी हाईलाइट करने के लिए। तो अभी पेंटिंग इतनी कंप्लीट हो चुकी है और मेरे को जितना भी लाइनिंग का काम था मधुबनी पेंटिंग में वो मैंने कर लिया है। तो जैसे अभी दिख रहा है, तो जैसे अभी आपको लाइंस दिख रही होगी इसमें ब्लैक कलर की, पिंक, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो इस तरह से करी। तो मधुबनी पेंटिंग में इस तरह की डिफरेंट लाइंस से हम डिज़ाइन बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं। और साथ ही इसमें अब हम कलर फिल करेंगे। तो कलर फिल करने के लिए मैं यूज़ करूँगी फेविक्रिल के कलर, और इस तरह से मैंने बनाया है। तो ये वाला जो बॉर्डर है एपन पेंटिंग का होगा और इस पे मैं अब रेड कलर का पेंट करूँगी फेविक्रिल का, इस वाले पे और इस वाले पे, फिर वाइट डिज़ाइन बनेगा। तो जैसे अब ये पेंटिंग है, इसके बॉर्डर पे मुझे फेविक्रिल का रेड कलर करना है। तो ये जो है पूरा पेंटिंग का पार्ट है, ये दोनों बॉर्डर, तो इस पे मैं कलर करके दिखाती हूँ। तो अब पेंटिंग पे मैंने रेड कलर का बॉर्डर बना दिया है और ये फेविक्रिल का कलर यूज़ करा है मैंने बॉर्डर बनाने के लिए। और अब यहाँ पे इसके ऊपर ये जो डिज़ाइन है ये मैं वाइट कलर से ड्रॉ करूँगी। तो जो सबसे फाइन ब्रश आता है 0 नंबर का, 00000 ब्रश आप यूज़ कर सकते हो। तो उससे ये लाइंस ड्रॉ करनी है। आप चाहो तो वाइट कलर के पेन्स भी आते हैं, उससे भी ड्रॉ कर सकते हो लाइन को। तो मैंने अब यहाँ पे रेड कलर का फेविक्रिल का कलर कर दिया है और यहाँ पे स्काई ब्लू किया है और यहाँ पे ब्लू कर रही हूँ। तो इसको बस फिल कर लेना है। तो अब इस पेंटिंग में बॉर्डर जो है 3 तरफ से पेंट हो चुका है। तो ये ब्लू कलर का है, यहाँ पे भी हो गया है। तो अब हमारी पेंटिंग का ब्लू बॉर्डर भी बन के रेडी हो चुका है और वो ऐसा दिखता है। अभी इस पेंटिंग का जो बॉर्डर है मधुबनी वाला वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और इस पे जैसे फूल पे मैंने सिंपल जो है कलर कर दिया है, मैं दिखाती हूँ कैसे। तो अभी यहाँ पेंटिंग पे मैंने ब्लैक कलर कर दिया है इस तरह से। अब जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इस पे मैं येलो कलर करूँगी यहाँ पे जितना भी गैप है। तो आप चाहो तो इसमें येलो और ऑरेंज को मिक्स करके एक अच्छा कलर शेड बना सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो अब इस पे हम करेंगे येलो कलर। तो अभी पेंटिंग पे यहाँ पे येलो कलर हो चुका है, इधर मैंने येलो कलर कर दिया है। और अब इन जो लाइंस हैं इन पे मुझे करना है येलो कलर।
जैसे ये वाली है तो इसमें मैंने येलो कर दिया है। तो मुझे ये बीच के डब्बों में भी येलो चाहिए था, तो मैंने पूरे पे ही मार दिया। और अब मैं ये जो है इसको फिर ब्लैक लाइन वापस से कर लूँगी। अब इन डब्बों में मैं वापस से ब्लैक पेन से कर दूँगी, क्योंकि मैंने सारे पे येलो किया था ना। तो अभी पेंटिंग इतनी बन चुकी है, तो ये रेड कलर का बॉर्डर अभी एपन पेंटिंग से बनेगा, तो इसलिए थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो मैंने येलो कलर करा था उसके ऊपर वापस से मार्कर से वो डिज़ाइन बना दिया है। तो अब पेंटिंग इतनी बन चुकी है, मैंने यहाँ पे कलर कर दिया है। तो मैंने इस पे तो कलर करके आपको दिखाया नहीं, पर सिंपल ही है, कलर ही करना है तो इस तरह से दिखेगा। तो ये जो फेविक्रिल का कलर होता है इसमें शाइन अच्छी होती है, और अगर इसके ऊपर जैसे पानी गिरेगा तो ये निकलता नहीं है। तो अगर आप पोस्टर कलर यूज़ करते हो और उस पर पानी गिर जाए तो वो वहाँ पे निशान बन जाता है या कलर निकल जाएगा। तो ये एक मेजर फ़ायदा है फेविक्रिल का कलर यूज़ करने का। तो अभी इतना पेंट हो चुका है, अभी मैं और कर रही हूँ, यहाँ पे फिनिशिंग दे रही हूँ। तो अभी पेंटिंग इतनी बन चुकी है, और यहाँ पे मैं एपन पेंटिंग का डिज़ाइन बना रही हूँ रेड एंड वाइट। तो ये इस तरह से दिख रहा है, मतलब ऐसे दिखेगा। तो डिज़ाइन जो है थोड़ा भरा भरा हो गया है, इसलिए थोड़ा रेड जो बेस है वो कम दिख रहा है, तो उसे मैं ठीक करूँगी बाद में। तो अभी इतनी पेंटिंग बन चुकी है, तो यहाँ पे मैंने मधुबनी पेंटिंग का बॉर्डर बना दिया था। इसके बाद मैं ये एपन पेंटिंग का बॉर्डर बना रही हूँ। तो ये वाला जो बॉर्डर है इसकी तो मैंने फिनिशिंग कर ली है, क्योंकि वाइट कलर थोड़ा ऐसा बिखरा बिखरा हो रहा था। तो इस वाले की अभी फिनिशिंग नहीं हुई है, इसकी वापस से करूँगी रेड कलर से। तो इस तरह का बनाना है, आपको पतला ब्रश चलाना पड़ेगा इसमें थोड़ा सही से। और यहाँ पे भी अभी बॉर्डर बनेगा एपन पेंटिंग का। और मधुबनी पेंटिंग वाला काम तो इसमें सारा हो चुका है, तो ऐसी दिख रही है अभी पेंटिंग। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक और देखी थी यूट्यूब पे, कि आप इस तरह का जो नेल आर्ट बनाने की कुप्पी आती है वो यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैंने वॉश कर लिया और इसमें फेविक्रिल का जो कलर था वो भर दिया है मैंने। तो इसको इस तरीके से ओपन कर लेते हैं, और ये ऐसी होती है। तो इस पर इस तरह की पिन लगी रहती है ऐसी वाली, तो ये हटा दी दोनों चीज़ें, और ये इस तरह से एक कुप्पी बन जाती है। तो इसमें आपको कलर भरना है रेड कलर, और उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन बनाना शुरू कर देना है। तो ये एक कुप्पी की तरह एक्ट करेगा।
तो अभी पेंटिंग में मैं एपन पेंटिंग का डिज़ाइन बना रही हूँ। तो ये वाला और ये वाला एपन पेंटिंग का डिज़ाइन है और उस कीप की हेल्प से मैंने बनाया तो इतना हो चुका है। तो अभी मेरे हाथ में इतनी फिनिशिंग नहीं आ रही है, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई और थोड़ा मोटा मोटा हो रहा है, तो इसको मैं एंड में इसकी फिनिशिंग करूँगी ठीक से। तो मैंने ये इस तरह इतनी बनी है पेंटिंग और यहाँ पर भी बना रखा है ये वाला डिज़ाइन। तो ये अब सूख गया है। तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये अब सूख गया है और सूखने के बाद ऐसा दिखता है। तो ये काफ़ी ठीक बना है। अब हमारी मधुबनी एपन पेंटिंग बनके रेडी हो चुकी है और वो ऐसे दिखती है। यहाँ पे अब बॉर्डर भी कंप्लीट हो चुका है, तो वो इस तरह से दिखाई देता है और पेंटिंग की लुक ऐसे आती है फाइनल।